वही 13 रुपया से हमने प्रथम, हम तो भिक्षा करके खाते थे। तो ठाकुर जी का ऐसा प्रेरणा कुछ हुआ, यहाँ ब्रजवासी माता को भी इसमें हम नमन करते हैं। वो लोग को ही प्रेरणा से हमने किया। काहे मंगला में हम भी जाते, मैया सब जाती, तो मैया सब घर से रोटी ले जाती रात वाली। तो हमने देखा जब हम तो रोटी नहीं खिला सकते, तो चलो 2-4 रुपया करके जो हमको मिल जाता है, ये रुपया क्या करेंगे, कोई तो मरने के बाद मिलेगा। बिल्कुल। तो इसको अपने जिंदे में इसको जगह लगा दे। बस हम भी 13 रुपया वाला 15 रुपया लेता था उस समय में। लेकिन दुकानदार जब 10 दिन देखा तो देते बाबा को डेली, तब उसने कहा बाबा एक काम करो, आपको 2 रुपया का प्रॉफिट हम देते हैं। ऋतु का प्रॉफिट देगा, कहा आप एक काम करो 10 पैकेट एक बार ले लो, आपको 13 रुपया दाम देंगे। उंगली देखो, हम तो रहते हैं कहीं और। बरसानो तेने जानो नहीं, जानो जगत तमाम, फिर तेने जानो का ब्रज को तत्व महान। यह सुंदर भाव इस तरीके से रखा हुआ है क्योंकि यह जो भाव है ब्रज से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ब्रज में क्या है कि जो बरसाना धाम है, इसको ब्रज का हृदय कहा गया है। क्योंकि इस भाव में कुछ इस तरीके से कहा गया कि यह जो ब्रज है, इसका हृदय बरसाना है। तो इसके बारे में ही अगर आपने नहीं जाना, तो ब्रज के बारे में जान करके आपने कुछ हासिल नहीं किया। क्योंकि अगर आप जो ब्रज का हृदय है उसके बारे में ही नहीं जानते, तो आपको सांसारिक जो जगत है उसके बारे में जानकर क्या ही फ़ायदा। और आज इसी भाव को पूर्ण करते हुए और इस भाव को रखते हुए आज हम आपको लेकर आए हैं बरसाना धाम के। यह जो स्थली आप देख रहे हैं कृष्ण बाग है, और इस कृष्ण बाग के समीप ही एक साधु संत महाराज जो है विराजते हैं। और वह ठाकुर जी के प्रति और ब्रजवासियों के प्रति और जो राम जी की सेना है बंदरों के प्रति इतनी सेवा का भाव जोड़े हुए रहते हैं कि वो इतने क्या ही कहें, उन शब्दों को हम अपने मुख से बयां नहीं कर सकते। वो आप वीडियो में देखेंगे तो आप खुद से जान जाएंगे कि यह जो वीडियो होने वाली है यह भावनात्मक और आध्यात्मिक दोनों होने वाली है। भावनात्मक क्यों? क्योंकि बाबा महाराज जो हैं भावनाओं को जोड़ते हुए ब्रजवासियों के प्रति एक ऐसी भाव में जुड़े हुए रहते हैं, और आपके प्रति यह भाव जोड़ेंगे कि क्या उनकी जीवन की लीला रही है और आध्यात्मिक क्यों होने वाली है। आध्यात्मिक क्या है कि जैसे कि बाबा के माध्यम से हरि चर्चा हुई या ठाकुर जी के बारे में चर्चा का भी इस वीडियो में आपको आनंद मिलेगा। और बहुत ही सुंदर सुंदर हम आपको इस चैनल के माध्यम से दर्शन करा रहे हैं साधु संत महात्माओं के। तो इसी श्रृंखला को फिर से बढ़ाते हुए आपको यह महाराज जी की दर्शन कराएंगे। तो चलिए महाराज जी के पास चलते हैं और उनके माध्यम से थोड़ा सा सत्संग और उनके माध्यम का जो भाव है उसको आपके समक्ष रखते हैं। चलिए अभी जो है हम बाबा के द्वारे पे हैं और बाबा के माध्यम से कुछ सुंदर भाव आप सभी के मध्य रखते हुए बाबा की जो भाव लीला है उसको आपके मध्य रखेंगे और बाबा की सेवा का भी आपको दर्शन कराएंगे। तो आइए बाबा के समक्ष चलते हैं। श्री राम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वप्रथम यहाँ बाबा की सेवा है, उससे पहले आप दर्शन कीजिए गोपाल जी महाराज के। बाबा के यहाँ पे छोटे से लड्डू गोपाल जी की सेवा भी होती है। राम। और अभी जो है बाबा के जो भाव हैं और बाबा की जो सेवा लीला है उसके बारे में जानेंगे, और बाबा का किस तरीके से ब्रज में यहाँ भाव जुड़ा हुआ है, कैसे बाबा यहाँ ब्रज में आए, तो उसके बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम बाबा आपको राधे राधे, और चैनल की ओर से और भक्तों की ओर से कोटि कोटि नमन। श्री राधे, जय हनुमान जी महाराज की जय। सर्वप्रथम बाबा आपसे आपका शुभ नाम जानेंगे कि क्या आपको गुरुदेव ने या लाडली जी ने आपको नाम दिया? बाबा विष्णुदास, गुरु और राधा रानी का कृपा, राम जी का कृपा, सबसे विष्णुदास नाम है। वैसे तो यहाँ बड़े आदमी से किसी से पूछ लो रोटी वाला बाबा तो बता देंगे, बच्चे से पूछ लो टॉफी वाला बाबा तो बता देंगे। अच्छा, नाम से तो कोई पहचानते ही नहीं, मतलब आपकी सेवा के माध्यम से आपको पहचानते हैं। बस कर्म से ही। हाँ, कर्म ही मनुष्य को सबसे बड़ा बनाता है, छोटा बनाता है। बाबा आप
कहाँ किस स्थान से वो जैसे? सब सुनिए, अच्छा वो सब भूल चुके हैं। अच्छा, तो बाबा ब्रज में कैसे आपका भाव जुड़ा और लाडली हम जी से? पहले घर से जब निकले बैराग लेकर के, तब हम हरिद्वार गए थे। अच्छा। हर की पौड़ी पर रहते थे, तो वहाँ एक महाराज से पहचान हुआ। उनको पहचान था वर्षस से। अच्छा। तो उन्होंने ले आया, बाबा चलो। आए यहाँ से फिर जमुना जी के किनारे बंगाली घाट है। बंगाली घाट के इस पार में एक बगीचा है, वहाँ रहते थे। वहाँ से चले गए फिर राजस्थान। राजस्थान में आपको आगरा और धौलपुर के बीच में एक जगह है राजा खिया, वहाँ रहे। वहाँ रहने के बाद में तुरंत हम 8वें दिन के बाद में बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के बाद में ऐसी हालत हो गई, कुछ कहने लायक ना। ठाकुर जी का इच्छा नहीं हुआ जो यहाँ रहे। अब आए, जब आगरा से आ रहे हैं तो गोवर्धन के एक साधु से उसमें परिचय हो गया। उसको कहे भैया गोवर्धन में जगह मिलेगा? कहा बाबा आदमी नहीं है जो जितना जगह पड़ा हुआ है। वहाँ आए रहे, परिक्रमा दोनों आदमी तो स्नान किए, प्रसाद पाए, परिक्रमा निकले। बस निकले, बस थोड़ा दूर गए तो एक दिल्ली का पंडित है, उसने उसको पहचानते हैं। उसको कहा ए बंगाली बाबा, बंगाली बाबा। जो साधु एक दो हमको दो ना, हमारे आश्रम खाली है। देखिए कैसे ठाकुर जी का हो। तो कहा जो बाबा तो आए हैं, नए हैं, इन्हीं को रख लो। कहा बाबा आसन कहाँ ले आओ? हमने नहीं, अभी हम आसन नहीं है, हम आगे तो गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे, इसके बाद में गिरिराज जी क्या करते हैं देखेंगे। बस परिक्रमा करके आए, रात में फिर वहाँ रहे, फिर सुबह परिक्रमा की। रमन रेड्डी में गए, वहाँ भी कहे महाराज जी रहा। बस वहाँ से फिर हम देखे जो यहीं रहे, ये सबसे पहचान है। तो परिक्रमा में हमको आनंद है, फिर वहाँ रहना। वहाँ रहते बरसाना के नाम सुने। बरसाना में महीना में 1.5 महीना पर आते। अब आते तब जितने आने लगे उतना ही यहाँ रस हमको मिलने लगा और प्रेम बढ़ने लगा। इसके बाद में महीना किससे हो गया 15 दिन, 15 दिन से हो गया सप्ताह। अब सप्ताह में आते तो 2 दिन रुक जाते, यही ढंग से होने लगा। फिर एक बार मैं सोचे चलो कहीं ना कहीं जगह मिलेगा, आश्रम दे करके चले आए। तो यहाँ पर कृष्ण बाग है, हाँ पास में। बस 2-4 दिन रहे वहाँ। इसके बाद में एक भानुखर पर बिहार के महाराज जी थे, बहुत बहुत बढ़िया। आजकल वैसा महात्मा मिलना मुश्किल है। बस सेवा का उनका बहुत ज़्यादा महत्व था महाराज जी के पास में, बहुत ज़्यादा, अति। माने उनका ये नियम था, अगर आश्रम में 20 आदमी है तो 40 आदमी को प्रसाद बने। बन गया प्रसाद, दिन में जो खाया खाया, आने जाने वाला। शाम को आरती हुआ तो महाराज जी को देखते रास्ते पर चले आते बस स्टेशन पर। कोई भी बाहर के हो, कहीं का हो, चल भैया। एक साफी पहनते, एक साफी ऐसे, आप माला को झोली गला, सब समय ऐसे, भैया चलो प्रसाद पालो। तो लोग बाहर से। अच्छा, खुद से आप जाते और खुद से बुला करके? महाराज जी, वो महाराज जी खुद जाते आप? हाँ, सबको बुला ले। आगे पूछते, जो भंडार का ये है उससे पूछे कितना बुला लाऊं, तो 10 ले आए, 10 बुला करके। फिर वो पा लिया, बाबा अब कैसा है? कि बाबा 5 आदमी और ले आइए। फिर गए, मैंने 3 बार 4 बार वो रोड पर जाते पकड़। वहाँ रहे। महाराज जी का शरीर पूरा होने के बाद में जो वहाँ जो बना महंत, उससे हमको नहीं पता था, वो भजन का नहीं था, भजनानंद जी को जानता भी नहीं था। बस चले गए, 2-3 आश्रम में भी रुके, लेकिन कहीं शांति नहीं मिला। बाजार में भी रहे। इसके बाद में बस यही आ गए। लेकिन हमारा 13 रुपया वाला ट्रस्ट का जो सेवा था हनुमान जी का, सो वहीं से चालू था। ये सेवा कैसे, किस तरीके से बाबा? क्या वही 13 रुपया से हमने प्रथम, हम तो भिक्षा करके खाते थे,
तो ठाकुर जी का ऐसा प्रेरणा कुछ हुआ, यहाँ ब्रजवासी माता को भी इसमें हम नमन करते हैं। वो लोग को ही प्रेरणा से हमने किया। काहे मंगला में हम भी जाते, मैया सब जाती, तो मैया सब घर से रोटी ले जाती रात वाली। तो हमने देखा जो हम तो रोटी नहीं खिला सकते, तो चलो 2-4 रुपया करके जो हमको मिल जाता है, ये रुपया क्या करेंगे, कोई तो मरने के बाद मिलेगा। बिल्कुल। तो इसको अपने जिंदे में इसको जगह लगा दे। बस हम भी 13 रुपया वाला 15 रुपया लेता था उस समय में, लेकिन दुकानदार जब 10 दिन देखा तो देते बाबा को डेली, तब उसने कहा बाबा एक काम करो, आपको 2 रुपया का प्रॉफिट हम देते हैं। रितु का प्रॉफिट देगा, कहा आप एक काम करो 10 पैकेट एक बार ले लो, आपको 13 रुपया दाम देंगे। अगली देखो हम तो रहते हैं कहीं और, अब वहाँ ले जाए, अब वहाँ से कोई खावे करेगा कुछ करेगा तो हम किसको क्या बोल नहीं सकते। बिल्कुल। तू 10 पैकेट का पैसा ले लो, 10 पैकेट का पैसा ले लो, हमें एक एक करके दे दो। बस वही 13 रुपया से शुरू हुआ। इसके बाद में कुछ दिन चला, अब ठाकुर जी फिर लीला कर दिए एक दूसरा, ये यहाँ 100-200 बंदर है, और तू क्या करते हैं, ये जो 50-60 बिस्कुट ले आता है, ये जो जिनको नहीं मिला ये तो दुखी होंगे, ये तो अपराध तुमको पड़ेगा। अब हम कहे अब क्या करें हम, तो हम 50 किलो चावल 50 किलो गेहूँ खरीदे, वो भी बाकी लेकर के, और उसको क्या करते दोनों को मिला दिए, 2 पैकेट में वो चावल गेहूँ और हाथ में बिस्कुट ले चल दिया। करते करते ऐसे चलते चलते फिर कुछ दिन चला, फिर आप ठाकुर जी फिर एक लीला खेल रहे हैं, अरे तुमको देंगे कच्चा ये चावल गेहूँ तो तू खाएगा। बिल्कुल। अब हम क्या करें, मेरे तो पास में कुछ है नहीं है, एक माचिस भी नहीं है, लेकिन ठाकुर जी तो कुछ करते हैं ना, तो उससे आगे रास्ता बनाते हैं। थाने के पास में कचौड़ी वाला है खिच्चू, है ना। हाँ हाँ। वो पति पत्नी था एक दिन रास्ते में, उसको भी कोई बात था हमसे करना, हमें भी वो बात ठाकुर जी मिलाए काटा। उसने कहा अपना बात, हम कहे हनुमान जी करेंगे, लेकिन हमारा भी एक बात है। कहा मैं बाबा हनुमान जी का थोड़ा रोटी चाहते हैं बन जाए तो बढ़िया रहे। कहा कितना बाबा, बोलिए हम ना जाने, ठाकुर जी 1 किलो व्यवस्था करेंगे तो 1 किलो को बनेगा, 10 किलो अगर व्यवस्था कर देते 10 किलो। ठाकुर जी दोनों बात सुन लिए, बस 10 किलो का भी हो गया। और लोग समय पूछे जो बाबा समय, बोले समय हमारा 4:30 बजे हम परिक्रमा निकले तब तू देना हमें। तो बाबा बनाने के लिए बोले जब तुम्हारा खुशी, तो 5 बजे बना ले, कभी बना करके तू रख लियो घर में, हम जब 4:30 बजे परिक्रमा जब आएंगे तो ले जाए। बस वहाँ चला, वहाँ चलते चलते भगवान फिर उसको घर बनाना था, तो यहाँ ले आए, अपने यहाँ घर बना, टूट गया था, जगह नहीं था उसके पास में। अब यहाँ तो भगवान अन्न क्षेत्र भी चला दिए, डेली 25, 30, 40 जो आगे लेता। तो पहले देखिए बाबा के यहाँ रोटी अगर आप गिनेंगे तो शायद ही मुश्किल होगी अभी, क्योंकि अभी बाबा के पास में बहुत आटा रखा हुआ है, जिनसे अभी इतनी और इससे कहीं ज़्यादा भी रोटियां अभी और बन जाएंगी। और किस तरीके से बाबा यह सेवा में लगे हुए हैं, और बाबा ने बताया कि यह सेवा बाबा 13 रुपये से आपने स्टार्ट की, और अगर आज का अगर देखें तो आज कितना, अगर लगभग कितना हो जाता होगा बाबा? अगर सब खर्चा कम से कम 700-800 का डेली का पड़, डेली का अब 700-800 रुपये हो जाता है। 13 रुपये से शुरुआत करके कृपा राधा रानी की 700-800 रुपये और भी बढ़ेगा, जो धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। बढ़ते जाइए ना। अभी इलाहाबाद को ये एकादशी व्रत का क्या कहे, जो 6 किलो केला और 3 किलो दूध शुरू किए थे। अच्छा, एकादशी पर 6 किलो केला और 3 किलो दूध से आपने शुरुआत की? हाँ, आज 25 किलो 30 किलो दूध जा रहा है, 2 पेटी सेब आ जाए, केला आ जाए,
और कुछ आ जाए, पीठा आ जाए, सब चला जाए। तो कैसे ठाकुर जी का सेवा जब संत महात्मा भूखे दुखे को करते हैं ना, तो ठाकुर जी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। उतना भजन से प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कि सेवा से होते हैं। हमारे अंदाज में सबका अपना अपना विचार है। तो हमने जो देखा इलाहाबाद का सेवा हमने दूसरे के यहाँ रख करके 11,000 रुपया से शुरू किए थे। सिर्फ सुबह सुबह में चाय और चूड़ा का पोहा बना करके। आज हनुमान जी के नाम का बोर्ड लगता है अपना, और 50,000 रुपया अगले बार में सिर्फ भाड़ा में चला गया। अब कहाँ से आया आज तक न चेला बना गए न चेली बना गए। कहाँ से आता है? ठाकुर जी लेने वाला, ठाकुर जी देने वाला, बस यही भरोसा। इनमें जैसे आप रोटियां बनाते हैं, इनको बनाने में आपको कितना समय लग जाता है और कैसे कैसे? कम से कम 4 घंटा तो लगना ही है। 4 घंटे में ये रोटियां तैयार होती हैं। जैसे एक होता है कि बैठे बैठे थोड़े टाइम बैठते हैं तो परेशानियां होने लगती हैं, तो आप लगातार 4 घंटा बैठे 4 घंटा नहीं बाबू, हम लगभग 4:30 बजे बैठ जाते हैं। 4:30 बजे से बैठ जाते हैं? 4:30 बजे से बैठे 7:30 बजे तक तो अपना भजन होगा। हाँ, अपनी सेवा, भजन सेवा ठाकुर जी का तो वो तो नित्य कर्म है ना। पहले वो अब वहाँ से उठे यहाँ बैठे, वहाँ से सिर्फ उठेंगे बाथरूम जा करके अब फिर तुरंत यहाँ बैठ जाना है, नहीं तो फिर देखने कर रहे हो क्या हो रहा है। बिल्कुल बाबा। तो इसलिए ठाकुर जी जैसे करवा लो कर लो बस। देखिए रोटियों की संख्या धीरे धीरे बाबा के हाथों से बढ़ती जा रही है। और किस तरीके से देखिए बाबा यह सेवा का भाव रखते हुए कैसे किस तरीके से रोटियां बनाते हैं, जो कि सोचने में ही हमारे लिए तो असमर्थ है, क्योंकि इतनी रोटियां रोज़ाना अगर आप देखेंगे तो पहले ये देखिए, उसके बाद में अभी आटा इतना ही बचा हुआ है, फिर से दोबारा से ऐसी बनते यह डबल हो जाएंगी। और बाबा ये जो सेवा आप लेकर जाते हैं किस तरीके से, कैसे आप ले जाते हैं? आगे तो 2 थैले में ले जाते थे, कंधों पे टांग कंधों पर। इसमें डेली इतना दिन से लोग होते ये नस जो था ना, ये नस बीच में थोड़ा दर्द होने लगा। डॉक्टर ने कहा बाबा ये नस आपको बंद कर देगा, खून काम नहीं करेगा आपका, आप ये झोला वाला काम छोड़ दो। हम कहे देखो हाथ हमारा बेकार हो जाए, हमें मंजूर है, लेकिन ये कर्म हम ना छोड़ सके। तो एक फरीदाबाद का एक भक्त से पहचान, उसको कहे जो ऐसी ऐसी बात है, उस तुरंत कहा बाबा हम लेकर के आ रहे हैं। तभी टोली ले आ करके जो है उसी टोली में भर करके ले जा रहे हैं। और रोजाना परिक्रमा में जैसे आप ले जाते हैं तो बंदर तो आपको जो भी हैं आपको देखकर ही भागे चले आते होंगे। आपका बच्चा जो है ना, आपको देख करके नहीं दौड़ेगा, जितना हमें देख करके वैसे ही दौड़ेगा नहीं, आवाज देते हुए आते हैं। एक बार हम सीताराम को आवाज लगा लिए ना, सीताराम, उधर से 50 बोलते दौड़ जाए। आपको विश्वास नहीं है तो आप मोबाइल खोल करके देख लो कैसे चिल्ला रहे हैं। आप भी चलो एक दिन देखना कैसे चिल्लाते हुए आते हैं। हाँ? जैसा देखिए बाबा ने अभी बताया कि बाबा जो है अपने हाथों में जैसे कि थैलों में पहले लेकर के जाया करते थे, तो उनके जो कंधे हैं उनकी नसों में थोड़ी परेशानियां होने लगी थी, तो उस वजह से बाबा ने छोटी सी ट्रॉली सी है एक हाथ से खींचने की, वह भी परिश्रम का काम ही है। और बाबा ने बताया कि शाम के समय जैसे मंदिर पे बाबा पहुंच जाते हैं तो एक ही आवाज़ में 50 जो यूं कहें कि राम भगवान की सेना या वो चली आती है। उसके अलावा जो गांव के बच्चे हैं वो टॉफियां लेने के लिए बाबा के पास आ जाते हैं। और बाबा ने एक बात और कही थी कि आप वहां आकर के एक बार देख लें, क्योंकि कोशिश करेंगे हम वहां के भी दर्शन आपको करा सकें कि किस तरीके से बाबा जो है वह सेवा का भाव रखते हैं और किस तरीके से यह सेवा करते हैं। जैसा आप यहीं का देख रहे हैं, यहीं से आप लगा सकते हैं अनुमान कि किस तरीके से बाबा के प्रेम की जो भाव है
ठाकुर जी के प्रति और ब्रजवासियों के प्रति, ब्रजवासियों के जो बच्चे हैं उनके प्रति है। तो यही आज के भाव थे बाबा के माध्यम से, और बाबा की सेवा का जो भाव था। और ऐसे ही भावमयी और सुंदर दर्शन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें आस्था ही रास्ता चैनल से। सभी भक्त प्रेमियों को राधे श्री राधे। राधे, श्री राधे। हो रहा।